नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं चाइना और इंडिया के बारे में। आज चाइना जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप कंट्री है और इधर इंडिया जो चाइना से आज कम्पीट कर रही है। चाइना आखिर क्यों इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हासिल कर पाया और वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने वाला कंट्री बन पाया, और इंडिया कौन कौन से ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे इंडिया भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपनी स्किल्स डेवलपमेंट, अपने यूथ, अपने लोगों की हेल्प कर सके और अपने कंट्री को और ऊंचा कर सके। चाइना ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्किल हो, एजुकेशन हो, लॉजिस्टिक्स हो या फिर टेक्नोलॉजी हो, डिजिटलाइजेशंस हो, फिनटेक हो, सारे चीज़ों में चाइना ने इतने सारे डेवलपमेंट किया है जिससे जो चाइना है वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है, और इसे वर्ल्ड का फैक्ट्री भी कहा जाता है। इंडिया जो अभी चाइना से कॉम्पीट ही कर रहा है, चाइना ने अपने सारे एआई टूल्स जैसे कि डीप सीक, ये सारे चाइना ने अब पिछले ही साल लॉन्च किए थे। लेकिन इस साल के कुछ स्टार्टिंग में डीप सीक लॉन्च हुआ था। और इंडिया कौन कौन से ऐसे एआई सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को ला सकता है जिससे भी इंडिया भी टेक्नोलॉजी में और बढ़ सकता है और अपने मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिसमें चाइना तो बहुत आगे है पर इंडिया इसमें थोड़ा लैग कर रहा है, और इसमें इंडिया को इम्प्रूवमेंट करने चाहिए जिससे जो इंडिया की जो इकॉनमी है वो और बेहतर बन सके और जीडीपी में और कंट्रीब्यूट हो सके। और पहला रीज़न है कि चाइना क्यों इतना ज़्यादा डेवलप है इंडिया से, वो है लिबरलाइजेशन। चाइना की जो लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुई थी वो हुई थी ईयर 1971 में, और इधर इंडिया की लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुई थी ईयर 1991 में। तो इससे एक डिफरेंस बन जाता है जिससे कि जो देश की जो जीडीपी है उसमें चेंजेस आने का। दूसरा कारण है मैन्युफैक्चरिंग। चाइना जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब है, जिसे हब कहा जाता है, पूरे वर्ल्ड का फैक्ट्री कहा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मशीनरीज हो, सॉफ्टवेयर हो, टेक्नोलॉजीज हो, वो सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करता है। और इंडिया सिर्फ और सिर्फ 27% ही कंट्रीब्यूट कर पाता है अपने मैन्युफैक्चरिंग को जीडीपी के लिए। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडिया को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए जिससे कि जो इंडिया की जीडीपी है वो और बढ़े और इंडिया एक लार्ज एक्सपोर्टर कंट्री बन सके और चाइना को और कम्पीट कर सके। तीसरा रीज़न है कि इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना में जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। पहले के अगर हम बात करें तो चाइना की भी उतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत ध्यान दिया, जैसे कि पोर्ट हो, रेलवेज़ हो, हाईवेज़, एक्सप्रेसवे कॉरिडोर्स, ये सारे पे बहुत ध्यान दिया है। और सब जगह आपको स्मार्ट सिटीज़, अर्बनाइजेशन सिटीज़, पूरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ मिलेंगे। और इंडिया है जो इसे थोड़ी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। ऐसा बात नहीं है कि इंडिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अच्छे नहीं है। इंडिया में भी धीरे धीरे बहुत अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। जैसे कि एक्सप्रेस वे की हम बात कर लें तो यमुना एक्सप्रेस वे, ये बहुत अच्छी एक्सप्रेस वे है जिसपे कुछ सालों ही में इसे बनाया गया है, और ये बहुत ही अच्छा इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टेप उठाया गया है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स हो गए, रोड्स में बहुत ही डेवलपमेंट हो रहा है। नितिन गडकरी की सरकार में मतलब कि उन्होंने इतना ध्यान दिया है इंडियन रोड्स को बनाने के लिए, जो और पिछले जो पॉलिटिशियन यानी मिनिस्टर थे वो उतना नहीं दिए थे, जिससे जिससे जो इंडिया की जो रोड्स हैं वो और बहुत ही अच्छी बेहतर बनते जा रही हैं। रोड्स हो, रेलवेज़ हो, पोर्ट्स हो या फिर बस स्टेशन हो, ये सारे धीरे 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 करके इंडिया भी डेवलप करता जा रहा है। और हमें सिर्फ डेवलप नहीं करना, उसके साथ ही साथ हमें टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट करना होगा और फास्ट इम्प्लीमेंटेशन को भी ध्यान देना होगा। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन को बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर दें तो हमारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएंगी। तो ये था चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चाइना की जो फॉरेन एफडीआई है बहुत ज़्यादा हाई है, और चाइना अराउंड 67% एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड को। ये चाइना, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मशीन्स हो, ये सारे चीज़ों में बहुत ज़्यादा डील करता है अदर कंट्री से चाइना, जो वर्ल्ड की इसे बनाती है फैक्ट्री। और इधर इंडिया जो थोड़ा लैग कर जाता है इस मामले में, जिससे जो जीडीपी है इंडिया की वो ग्रोथ नहीं कर पाती है। और छठा कारण है ये है कि एडुकेशन। चाइना में जो एडुकेशन दी जाती है वो एक प्रैक्टिकल एडुकेशन दी जाती है, जैसे कि आपको टेक्नोलॉजी स्किल्स, मतलब कि कौन कौन से ऐसे ट्रेंड टेक्नोलॉजी स्किल्स है जो आपके करियर में आपको हेल्प कर सकती हैं और आपका करियर और भी इन्हांस हो सकता है।
और इधर ही हम इंडिया की बात कर ले तो इंडिया एक बहुत ज़्यादा आउटडेटेड एक एजुकेशन सिस्टम पे रन होता है, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं या फिर उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है उनकी करियर में। हालाँकि इंडिया की भी एजुकेशन पॉलिसी मतलब कि एजुकेशन सिस्टम अच्छी है, लेकिन अगर हम चाइना से कम्पीट करना चाहें तो हमारी एजुकेशन बहुत ही नीचे है अभी। नीचे ही नहीं, बहुत ही बिलो लाइन पे है, जिससे जो चाइना है वो हमसे आगे है और हम उससे अभी पीछे हैं। तो ये एक कारण बनता है। दूसरा कारण है लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिव बात कर लें तो यानी चाइना चाइना की जो लेबर प्रोडक्टिव है वो बहुत ज़्यादा हाई है। वहाँ आपको स्किल्ड लेबर्स, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, जिससे कंपनीज़ को, सरकार को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ को बनाने में और सॉफ्टवेयर डेवलप करने में कंपनीज़ को फ़ायदा होता है कुछ भी डेवलप करने में। और इधर इंडिया वो बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड है। एक तो यहाँ की एम्प्लॉयज़ ना तो स्किल्ड है, ना स्टूडेंट्स अब स्किल अपनी इन्हेंस कर सकना चाहते हैं, और कोई भी नई स्किल टेक्नोलॉजीज़ के साथ वो अपना इंटीग्रेशन नहीं करना चाहते, जिससे जो उनकी लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, जो एक जीडीपी में एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट देता है। क्योंकि अगर हम स्किल के साथ ग्रो करें तो हमारे करियर के साथ ही साथ वो नेशन को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो ये कारण एक बनता है। और हाई पॉपुलेशन एंड पोवर्टी लेवल, चाइना की जो पॉपुलेशन है वो कुछ सालों पहले बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी, पर इन कुछ 5 सालों में चाइना ने अपने अपने देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डाउन कर दी है, जिससे कि जितनी मिनिमम होनी चाहिए पॉपुलेशन उतनी ला के रख दी है। और इंडिया जो वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री, अराउंड 144 करोड़ की आबादी वाला देश, वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री है, जिससे एक हाई पॉवर्टी बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। पर कैपिटा इनकम बहुत ही ज़्यादा लो है। और इधर चाइना जो बहुत अपनी पॉपुलेशन को डाउन कर चुका है, जिससे उसकी नेशन को, उनके जीडीपी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और हम बात करते हैं अभी करंट सिचुएशंस के बारे में, जो अभी अभी इस प्रेजेंट में अभी इंडिया और चाइना में जो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो अंडर डेवलपमेंट, अंडर एम्प्लॉयड, स्किल्स अपस्किलिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मैन्युफैक्चरिंग में और लार्ज करंट सिचुएशन की बात करें तो करंट सिचुएशन चाइना और इंडिया की बात करें तो चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है इंडिया से, चाहे वो स्किल्स हो, टेक्नोलॉजीज़ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा है चाइना। और एक और कारण है वो है वुमेन पार्टिसिपेशन इन मैन्युफैक्चरिंग। जो 60% ऑफ पॉपुलेशन है चाइना की वुमेंस की, वो सिर्फ और पूरी की पूरी 60% पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ वुमेंस की है पूरी प्रोडक्शन हाउस में। पूरी की पूरी वुमेंस कंट्रीब्यूट करती हैं अपने कंट्री को मैन्युफैक्चरिंग से। और हम बात करें इंडिया की तो बहुत ही लो है वुमेन प्रोडक्शन में, यानी पार्टिसिपेशन प्रोडक्शन में। तो इन सारी चीज़ों से जो हमारा इंडिया है लैक करता है डेवलपमेंट्स में। तो हमें इंडिया को कौन कौन से ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे वो अपनी डेवलपमेंट को और इन्हेंस कर सके और आगे अपनी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सके और हम चाइना से और ज़्यादा कॉम्पीट कर सकें, यानी और हम आगे बढ़ सकें चाइना से। पहला है कि मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना होगा, जिससे जो जीडीपी है वो ग्रोथ होगी, इकॉनमी में बहुत अच्छा चेंज आएगा, लोगों की पर कैपिटा इनकम इन्हांस होगी। दूसरा कारण है एडुकेशन। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें टेक्निकल स्किल्स को सिखाना चाहिए, ना कि इन आउटडेटेड एजुकेशन पॉलिसीज़ को। चाइना में जो स्किल्स सिखाई जाती हैं वो ट्रेंड के साथ सिखाई जाती हैं, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है उनके करियर में, और उनके ग्रोथ करने के जो होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। चाहे वो कोडिंग हो, प्रोग्राम्स लिखना हो, या फिर अभी के ज़माने में एआई हो, वो सारी चीज़ अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। और हमारा जो इंडिया है इन सारी चीज़ों में बात ही नहीं करता, यानी हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में इन सारी चीज़ों की बात ही नहीं होती कि आखिर एआई क्या है, एआई को कैसे बनाते हैं, एआई कैसे डेवलप हुआ, कहाँ से आया, मशीन लर्निंग क्या होती है, कोडिंग क्या होती है। कोडिंग तो लोग स्कूल्स में सिखाया ही जाता है, पर एक सिखाने का ये मतलब नहीं होता सिर्फ और सिर्फ आप कॉपी पेन पे सिखा रहे हो, ना तो उसका आप प्रैक्टिकल यूज़ बताते हो बच्चों को, ना तो उनका एक मॉनेटरी कुछ एडवांटेज बताते हो, जिससे कि कैसे इंकरेजमेंट बढ़ेगा स्टूडेंट्स के प्रति इन स्किल्स को सीखने का। ये सारी चीज़ों से आज हम चाइना से पीछे हैं। तीसरा कारण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स, इंडस्ट्रीज़, पोर्ट्स, रेलवेज़, बस स्टेशन, इन सारे चीज़ में इंडिया भी लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट कर रहा है। लेकिन
चाइना से बात करें तो अभी थोड़ा सा हम उनसे नीचे हैं। हमें थोड़ा और इन्हांसमेंट टेक्नोलॉजीज़ को इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये और एक और कारण है जो कि है लेबर प्रोडक्टिविटी। हमें अपस्किलिंग करना चाहिए अपने जो एम्प्लॉयमेंट है, जिससे हम एम्प्लॉयड हो सकें, यानी हमें जॉब्स कहीं भी जॉब्स मिल सके, जिससे हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इन्हांस हो सके और हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी इन्हांस हो सके। डिजिटल इकॉनमी इंडिया को बनाना, डिजिटल इकॉनमी तो इंडिया है पर लेकिन ये कंज्यूमर इकॉनमी ना कि क्रिएटर इकॉनमी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक क्रिएटर डिजिटल इकॉनमी बनना पड़ेगा, जिससे हम प्रोडक्शन हाउस बना सकते हैं इंडिया को। हम नेक्स्ट इंडिया को एक वर्ल्ड की फैक्ट्री बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे इंडिया और डेवलप है। और एक और कारण है या कि पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इन्वेस्टमेंट। हॉस्पिटल्स, इंडिया के जो हॉस्पिटल्स यानी पब्लिक हॉस्पिटल्स, उनमें भी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हाई मतलब कि प्रोफेशनल डॉक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, जिससे हमारी जो हेल्थ की जो क्वालिटी है वो और इन्हांस हो सके, हम एक बेटर लाइफ जी सकें, हम एक हेल्दी लाइफ जी सकें, जिससे हमारी करियर ग्रोथ ड्रीम्स सब हम उस चीज़ों को पा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे इंडिया को ध्यान देना चाहिए। और एक और कारण है वो है कि लेबर यानी कि वुमेंस को और इनकरेज करना चाहिए हाई प्रोडक्शन में। यानी कि जो चाइना है वो 60% जो फुल पॉपुलेशन है उसका 60% प्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ वुमेंस है। वुमेंस पूरे अगर आप चाइना गए होंगे तो चाइना में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स ही वर्क करती हैं मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो टेक्नोलॉजीज़ हो मशीनरीज हो, सबसे ज़्यादा वुमेंस ही होती। तो एनकरेजमेंट करना चाहिए इंडिया को भी, वुमेंस को पार्टिसिपेट करना चाहिए इन मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये सारे पॉइंट है जिससे इंडिया को इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और धीरे धीरे टाइम के साथ इन चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, जिससे हम चाइना की इकॉनमी को कॉम्पीट कर सकें। तो आज की इस वीडियो का मोटिव यही था कि हम चाइना से क्यों पीछे हैं और कौन कौन सी चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए। तब तक के लिए टिल देन।